राधे राधे। मैं गौरव वशिष्ठ। जैसा कि माता केकई का प्रसंग प्रथम भाग में हमारा चल रहा था, तो प्रथम भाग का जो शेष प्रसंग बचा, आज अभी उसी प्रसंग पर चर्चा करते हुए कि जिस समय महाराज दशरथ को तीर आया देवासुर संग्राम में दैत्यों की ओर से, और वो जो तीर जो था वो महाराज दशरथ की छाती को विदीर्ण करता हुआ चला गया, और उस वक्त माता केकई को लगा कि अब महाराज नहीं बचेंगे, और उस समय उन्होंने संभालने का प्रयास किया। उसी वक्त रथ के पहिए की एक कील निकल गई। मां केकई ने अपने बल से प्रयोग कर अपने एक हाथ की उंगली, जो कि उनका दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण उनका एक हाथ वज्र का था, उसी हाथ की उंगली को उन्होंने जहां पर की कील निकली थी पहिए की, उसी स्थान पर लगा दिया और वहां से बचाकर वहां से निकाल कर लेकर आई। लेकिन जब महाराज दशरथ ने देखा कि केकई के पराक्रम के कारण मेरे प्राणों की रक्षा हुई है, तो माता केकई से कहा, हे देवी, तुम्हें जो भी मुझसे मांगना हो मांग लो, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन अब क्योंकि माता केकई के हृदय का जो स्वप्न था वो भंग हो चुका है, टूट चुका है, उनकी मन की जो हताशा है वो किसी को कह नहीं सकती है, क्योंकि उनके हृदय में ये इच्छा थी कि राक्षसों के प्रति एक ऐसे पति हो मेरे जो इन सभी राक्षसों का अंत कर सके, उनका विनाश कर सके। लेकिन मेरे पति में इतनी सामर्थ्य नहीं जो रावण कुंभकर्ण को मार सके, क्योंकि एक साधारण से तीर से महाराज दशरथ घायल हो गए थे और मूर्छित अवस्था में चले गए थे, जो मां केकई देखकर बहुत ही दुख हुआ उनको। वो वहां से लेकर तो आ गए, लेकिन उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब मैं निश्चित ही ऐसे पुत्रों को जन्म दूंगी जो आसानी से रावण और कुंभकर्ण को मार सके। लेकिन जिस समय राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों भाइयों का जन्म हुआ, और चारों भाइयों के जन्म के पश्चात जब राम लक्ष्मण धीरे धीरे बड़े हुए, तो उन्होंने क्या देखा कि अब वह तीर का प्रयोग करते हैं, धनुष को उठाते हैं। लेकिन तीर धनुष को उठाते वक्त उन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज को महसूस किया कि अब राम जी जो हैं वो ही तीर धनुष चला सकते हैं, भरत जी इतने विशेष नहीं हैं। साधारण तरीके से उनके अंदर भक्ति का दर्शन हुआ, और जब भक्ति देखी तो उन्होंने उसी समय भरत जी को लिया और भरत जी को ले जाकर उन्होंने मां कौशल्या के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, दीदी ये मेरा पुत्र है और आप इसे दूध पिलाइए, क्योंकि इसके अंदर भक्ति का दर्शन होता है और आप भक्ति की मूर्ति हैं। आपका अगर ये दुग्ध पान करेगा तो इसके अंदर भक्ति परिपक्व होगी, और अगर यदि इसके अंदर भक्ति परिपक्व होगी तो ये भक्ति में विशेष पद प्राप्त करेगा। और राम जो है वो वीर है, इसलिए मैं वीरांगना हूँ, और मैं वीरांगना हूँ इसलिए मैं अगर यदि उसे दूध पिलाऊंगी तो वो वीरांगना का दूध पीकर महावीर होगा। इसलिए राम को मैं अपने हृदय से लगाकर दूध पिलाना चाहती हूँ। याद रखना, कभी भी माता केकई के प्रति कोई भी विरोधाभास वाली बात मत कहना, क्योंकि माता केकई राम की भी वही विशेष माँ है। क्योंकि माँ कौशल्या ने जन्म तो दिया था माँ राम जी को, लेकिन मां केकई ने राम जी को अपने हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराया था। माता केकई ने कभी भी राम जी के प्रति गलत नहीं सोचा था, क्योंकि महाराज दशरथ ने भी राम के राज तिलक की बात महाराज दशरथ ने माता केकई को जाकर कहा था, क्योंकि माता केकई ने भी कई बार कहा था कि राम का राज तिलक होना चाहिए। इसीलिए महाराज दशरथ ने मां केकई से कहा था कि भामिनी भयउ तोर मन भावा, हे देवी तुम जो कहना चाहती थी कि राम को राज तिलक हो, मैंने राज तिलक की घोषणा कर दी है। ये बात सत्य है, रामचरितमानस में लिखित आया है इसको। लेकिन वो चाहती थी राम का राज तिलक, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि दैत्यों का अंत इससे नहीं होगा, दैत्यों का मरण तो तभी होगा जब राम को वनवास होगा। और जब राम को वनवास हुआ तो राम जी ने स्वयं मां केकई से जाकर कहा कि अगर मुझे वनवास नहीं हुआ और अगर मुझे राज तिलक हो गया तो मैं रावण और कुंभकर्ण का अंत नहीं कर पाऊंगा, जिसके लिए आपने स्वयं मेरी को तैयारी कराई, स्वयं मुझे वीर बनाया। लेकिन जब तक मैं इन राक्षसों को नहीं मार देता तब तक मैं कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता राजगद्दी को। जबकि एक सत्य बात यह थी कि जिस समय एक प्रसंग आता है कि राजा बाली जो किष्किंधा का राजा था, राजा बाली, उसने एक बार महाराज दशरथ को दिग्विजय करने के लिए महाराज दशरथ पर चढ़ाई कर दी। महाराज दशरथ उस समय माता केकई को वापस लेकर लौट रहे थे केकई देश से, लेकिन जब बाली ने पूरा बल के साथ में महाराज दशरथ से युद्ध करने के लिए बात कही तो उसने कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता,
महाराज दशरथ ने मना कर दिया युद्ध करने से, तो उनका युद्ध तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें माता केकई, ये जो केकई है वो मुझे दे दो अपनी पत्नी, नहीं तो अपना मुकुट उतार कर दे दो। माता केकई ने उसी समय महाराज दशरथ से कहा कि या तो मुकुट इन्हें दे दो या फिर मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसके साथ आप युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाली के साथ जो भी युद्ध करता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था। इसीलिए माता केकई ने महाराज दशरथ से कहा कि अगर यदि तुम चाहते हो कि आपकी इज्जत बची रहे, इसलिए आप जो है अपना मुकुट उतार कर इसको दे दो। बाली को वो मुकुट, जो राजसी मुकुट था जो महाराज दशरथ पहना करते थे, वो राजसी मुकुट उतार कर बाली को दे दिया। और माता केकई ने उस दिन प्रण ले लिया कि इस मुकुट को जब तक वापस नहीं आ जाएगा तब तक राम का राजाभिषेक नहीं हो सकता। और राजाभिषेक की घोषणा हो गई। महाराज दशरथ इस बात को भूल गए कि राजसी मुकुट तो है ही नहीं, नकली मुकुट है। और वो मुकुट नकली राम को कैसे पहनाया जाए, क्योंकि वो राजगुरु के हाथ में जाएगा तो पता चल जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये वनवास का षड्यंत्र रचा, जिसमें कि बाली को भी मारा जा सके, जिसमें कि वो मुकुट भी वापस आ सके, जिसमें कि रावण और कुंभकर्ण आदि दैत्यों को भी मारा जा सके। इसलिए माता केकई ने विचार किया, अगर यदि वनवास नहीं होगा तो ना रावण कुंभकर्ण मरेगा, ना बाली मरेगा, ना ही राजसी मुकुट वापस आएगा। इसीलिए उन्होंने माता केकई ने एक विचार किया और राम जी से ये बात कही कि ये सारी बातें अगर यदि नहीं होती हैं तो याद रखना तुम्हारा राज तिलक भी व्यर्थ हो जाएगा। बाली का मरना जरूरी है, रावण कुंभकर्ण का मरना जरूरी है। इसलिए माँ केकई ने जब इस बात को राम जी से कहा तो राम जी ने कहा, माँ मैं चला तो जाऊंगा वनवास के लिए, लेकिन याद रखना तुम्हारे मांग का सिंदूर मिट जाएगा और तुमने जिस पुत्र को जन्म दिया है ना, वो पुत्र तुम्हें माँ कहेगा भी नहीं जीवन पर्यंत। तुम्हें इस तरीके से रहना पड़ेगा जिस तरीके से मान लो तुमने कभी भरत को जन्म ही नहीं दिया। तब माँ केकई ने कहा कि मैं उस पुत्र को त्यागने के लिए ताकत रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास तुझ जैसा श्रेष्ठ पुत्र है। अगर भरत मुझसे राम नहीं कहेगा तो कम से कम राम तो मुझसे माँ कहेगा। और अगर यदि हजारों स्त्रियों का मान बच जाए, हजारों संतों की जान बच जाए, उसके लिए अगर मेरे को मांग भी अपनी उजाड़नी पड़े तो मैं अपने मांग का सिंदूर मिटाने के लिए भी तैयार हूँ। माता केकई का बलिदान जो है वो सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। इसलिए माता केकई को कभी भी अपशब्द कहने से पूर्व इन प्रसंगों पर जरूर विचार करना, क्योंकि अगर यदि राजगद्दी स्वीकार करते तो वो सिर्फ राजा बनते। माँ केकई ने राम को भगवान बना दिया। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर यदि आपको और भी कोई प्रसंग यदि जानना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि यह प्रसंग अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे कि माता केकई के प्रति जो लोग भी द्वेष भाव और द्वेष भरी बातें कहते हैं उनके मुख से ये अपशब्द कभी भी ना निकले। मैं इजाजत चाहूंगा। राधे राधे।